हेलो नमस्कार साथियों, क्या आप भी बिहार भूमि सर्वे के लास्ट डेट को लेकर परेशान है? कहने का मतलब कि आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका लास्ट डेट 31 दिसंबर तक रखा गया है, कि इसको 3 महीना तक बढ़ाया गया है, यानी पूरा फरवरी तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। तो आज के सेशन में मैं आप लोग को पूरा क्लियर करने वाला हूँ कि एक्चुअल में इसका लास्ट डेट जो है कब तक निर्धारित किया गया है। तो इस सेशन को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा और मेरे बात को स्टेप बाय स्टेप सुनते चलिएगा, क्योंकि जो भी मैं बात बोलूंगा आप लोग को गौर से सुनना है ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार भूमि सर्वे से संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग जो है अलग अलग पेपर कटिंग के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बात जो है बतलाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पेपर कटिंग लगाया गया है, ये इसमें बतलाया गया है कि 31 दिसंबर तक जो है लास्ट डेट रखा गया है। और यहाँ पर देखिएगा इधर बतलाया गया है, यानी इसमें 3 महीने के लिए सहूलियत बतला रहा है कि 3 महीने जो है आप लोग को टाइम जो है और दिया गया है सर्वे का फॉर्म जमा करने के लिए। तो ये दोनों जो है न्यूज पेपर में क्या क्या बात सत्य है उसको मैं आप लोग को अभी क्लियर करने वाला हूँ। आप लोग जो है पूरा स्टेप बाय स्टेप मेरे बात को फॉलो करते चलिएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है ये जो पेपर कटिंग है ये आधिकारिक तौर पर जो है सत्य है, यानी 31 दिसंबर तक ही अभी डेट बढ़ाया गया है। 31 दिसंबर के बाद जो है बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा उस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं है। बट अभी जो बढ़ाया गया है 31 दिसंबर तक ही बढ़ाया गया है, 3 महीने के लिए नहीं बढ़ाया गया है। तो इसमें क्या क्या और बात को इसमें ऐड किया गया है उसको भी आप लोग समझते चलिएगा, क्योंकि सभी बात को समझना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सभी बात को आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये देखिए ये मीटिंग हुआ था, आप सभी लोग को जानकारी होगा कि भागलपुर में सभी राजस्व कर्मचारी जो है उनके साथ दिलीप जायसवाल जी ने भाग लिए थे। उसी मीटिंग के दौरान ये सारे बात को बतलाया गया था। तो आप लोग गौर से सुनिएगा, यदि इस उस मीटिंग के सभी बात को नहीं अभी तक जाने हैं तो गौर से सुनिएगा, आप सभी लोग को पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है राज्य में चल रहे जमीन के सभी दस्तावेज के डिजिटलाइजेशन का 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जो ऑनलाइन आप लोग अपलोड कर रहे हैं बिहार भूमि सर्वे का फॉर्म, यानी सर्वे का फॉर्म जो ऑनलाइन अपलोड करने का प्रक्रिया है ये 31 दिसंबर तक ही रखा गया है। 31 दिसंबर के बाद में आप लोग इसके सर्वे के साइट पर जाकर अपलोड नहीं कर सकते हैं अपना फॉर्म, यानी सर्वे का फॉर्म अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग को क्या प्रयास करना है कि 31 दिसंबर से पहले अपना सभी सर्वे का काम निपटा लेना है, यानी सभी सर्वे का फॉर्म अपलोड कर लेना है इसके साइट पर। अदरवाइज 31 दिसंबर के बाद ये साइट जो है बंद हो जाएगा। यही बात यहाँ पर बतलाया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं और क्या क्या बात को बतलाया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने दस्तावेज को स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करने के कार्य को युद्ध स्तर पर चलाने के निर्देश सभी जिलों को दे दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा युद्ध स्तर पर चलाने का निर्देश दिया गया है। युद्ध स्तर करने का मतलब कि पूरा जोर शोर से जो है काम कराने का यहाँ पर आदेश दे दिया गया है कि अपने अपने जिला में आप लोग इतना जोर से काम करवाइए कि इसका काम जो 31 दिसंबर तक संपन्न हो जाए। यही बात यहाँ पर बताया गया है। आगे देखिए कहा गया दस्तावेजों की सही तरीके से स्कैनिंग करके इन्हें समुचित तरीके से अपलोड करने की कार्यवाही करने को कहा है। यानी सभी डॉक्यूमेंट को, यानी जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है उन सभी डॉक्यूमेंट को सहेज कर यानी एक में अटैच करके अपलोड करने का बात यहाँ पर कहा गया है। आप लोग बहुत संख्या में गलती कर रहे हैं कि केवल जो है प्रपत्र 2 और वंशावली वाले ही फॉर्म को अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या बात को बताया गया है कि सभी डॉक्यूमेंट को जो है सही तरीके से अपलोड करने का बात यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद देखिएगा कहा गया है वे सोमवार को मुख्य सचिवालय स्थित विभागीय कार्यालय में भू अर्जन निदेशालय की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने निदेशालय के कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि भू अर्जन से संबंधित कार्यों के निष्पादन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर पोर्टल पर सभी जिलों को भू अर्जन से जुड़ी सभी जानकारी निरंतर अपडेट करें। ये सब पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। आगे देखिए कहा गया है ताकि निदेशालय को कोई इसकी अपडेट जानकारी तुरंत और निरंतर मिलती रहे। इससे सभी जिलों के स्तर पर सभी परियोजना में की जा रही भू अर्जन से संबंधित पूरी जानकारी मौजूद रहेगी और इसकी जानकारी विभाग को भी तुरंत मिलेगी। अभी इस पोर्टल पर जिला भू अर्जन कार्यालयों के स्तर से सिर्फ परियोजना की प्रविष्टि से जुड़ी जानकारी अपलोड की जा रही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कहा गया है, आगे समझिए कर रहे हैं, इसमें जानकारी के दायरे को बढ़ाने के लिए कहा गया है पोर्टल में आ रही तकनीकी समस्याओं को दूर कर इसे अपग्रेड करने का निर्देश भी दिया गया है।
उन्होंने कहा कि राजस्व एवं भू सुधार विभाग के स्तर से प्रत्येक जिला भू अर्जन कार्यालय में कार्यों को सुगम तरीके से निपटाने के लिए 2 लैपटॉप दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है कि जो सर्वे का जो साइट है उसको उसको निरंतर काम करने के लिए अपग्रेड किया जाएगा। यानी आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार भूमि सर्वे का जो साइट बनाया गया है वो कभी काम करता है, कभी काम नहीं करता है, तो उसका भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। यानी सभी लोग को पता है कि इसका साइट जो है किस तरह से काम कर रहा है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ चुका है। यानी यहाँ पर जो पॉइंट लिखा गया है ये मंत्री के जो बात बोला गया था उसी बात को यहाँ पर बतलाया गया है। अदरवाइज यहाँ पर कोई जो है फेक न्यूज नहीं चलाया गया है, यानी कोई फेक यहाँ पर अपने से बनाकर नहीं लिखा गया है। तो हम लोग इसी को ओरिजिनल मानेंगे। यानी 31 दिसंबर तक ही इसका लास्ट डेट रखा गया है, ऑफिशियल नोटिस यही है। अदरवाइज आप लोग को मैं एक और पेपर कटिंग दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बतलाया गया है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग देखिएगा लिखा गया है दस्तावेज जमा करने को 3 महीने को मोहलत मिलेगी। मिली नहीं है, मिलेगी। यहाँ पर जो है अनुमान लगाया गया है, यानी 3 महीने बढ़ाने का अनुमान लगाया गया है। तो अनुमान पर हम लोग नहीं चलेंगे, जो एक्यूरेट बतलाया गया है उस पर ही हम लोग बात करेंगे। तो 31 दिसंबर लास्ट डेट रखा गया है। तो आप लोग 3 महीना वाला जो न्यूज चल रहा है उसको आप लोग अभी सत्य नहीं मानिए। हो सकता है कि आगे बढ़ेगा, 3 महीना बढ़ाया जाएगा, बट अभी जो डेट निर्धारित किया गया है वो 31 दिसंबर ही लास्ट डेट निर्धारित किया गया है। तो अभी आप लोग को क्या मानकर चलना है, मानकर नहीं चलना है, आप लोग को 31 दिसंबर लास्ट डेट ध्यान रखकर चलना है। यानी 31 दिसंबर से पहले सभी कार्यों को निपटा लेना है। तो आई होप कि जो मैं आप लोग को पॉइंट बतलाया हूँ आप सभी लोग को क्लियर हो चुका है। यानी आप सभी लोग को ये पता चल चुका है कि 31 दिसंबर लास्ट डेट रखा गया है बिहार भूमि सर्वे के फॉर्म को उसके साइट पर अपलोड करने का। ऑफलाइन जमा करने का क्या नियम है उसको हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्या उसको बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा उसका कोई जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है। तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बस इसके यहाँ पर इसके साइट के बारे में जिक्र किया गया था, यानी साइट पर आप लोग 31 दिसंबर तक ही फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं। तो उसको मैं आप लोगों को 2 बार 3 बार बोलकर बतला दिया हूँ, तो आप लोग समझ चुके हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि बिहार भूमि सर्वे से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, चाहे इसके डेट बढ़ाने को विस्तार को लेकर आता है या कोई भी अपडेट आता है इसके साइट के बारे में, तो मैं आप लोग को इसी चैनल पर सूचित करता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। आप लोग देख लीजिए कि आपके जो है आईडी से ये चैनल सब्सक्राइब हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अदरवाइज ग्रुप में जुड़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक पॉइंट और आप लोग देखे होंगे कि नीचे में लिखा हुआ था कि सभी सही दस्तावेज को अपलोड करने का निर्देश भी दिया गया है। यदि आप लोग गलत कर रहे हैं फॉर्म को अपलोड करने में, आप लोग साइट पर जाइएगा, बिहार भूमि सर्वे की साइट पर जाइएगा, तो वहाँ पर केवल 2 बात लिखा गया है कि प्रपत्र 2 को अपलोड करें और वंशावली को अपलोड करें। यदि ये खाली फॉर्म को अपलोड कर रहे हैं तो आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। आप लोग को केवल फॉर्म को अपलोड नहीं करना है, वहाँ पर सभी दस्तावेज को अपलोड करना है। जो आप लोग ऑफलाइन में जमा कर रहे हैं दस्तावेज, वही दस्तावेज को आप लोग को ऑनलाइन भी अपलोड करना है। तो आप लोग ये न तो भ्रमित रहिए कि वहाँ पर केवल फॉर्म को ही अपलोड करना है। तो जो आप लोगों का रिक्वायरमेंट है ऑफलाइन में वही यहाँ पर भी अपलोड करना है। तो आई होप कि अब आप लोग को समझ में आ चुका है। तो जो लोग केवल फॉर्म को अपलोड किए हैं वो उनको फिर से अपलोड करना होगा, यानी कहने का मुताबिक कि फॉर्म के साथ साथ आप लोग जमीन का दस्तावेज लगाकर फिर से अपलोड कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आज का सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि आज का सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।